वेलकम टू माय चैनल जीएस के क्लासेस। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को 10th का आपदा प्रबंधन से बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले जो 2025 के एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक अपील है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आपको यह पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ लिखिएगा। यदि आपको यह पीडीएफ चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा पीडीएफ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन जो है फ्रेंड, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है फ्रेंड? तो रिक्टर स्केल किससे होता है फ्रेंड? रिक्टर स्केल। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी नंबर, रिक्टर स्केल। तो चलिए चलते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर जो प्रश्न है फ्रेंड, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है फ्रेंड? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब नदी में पानी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो गाँव में आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड जल की अधिकता। क्या हो जाएगा फ्रेंड? नदियों में बाढ़ आने का कारण जल की अधिकता। तो चलिए चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर जो प्रश्न है फ्रेंड, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो सुनामी, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद। आतंकवाद जो है फ्रेंड वो प्राकृतिक आपदा नहीं है क्योंकि वो आदमी के द्वारा फैलाया जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर फ्रेंड? 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आतंकवाद, क्योंकि यह आदमी के द्वारा किया जाता है इसलिए यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाकी सुनामी, बाढ़, भूकंप यह सब प्राकृतिक आपदा है, यह अपने आप प्रकृति के द्वारा होता है। इसीलिए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आतंकवाद, डी। क्या हो जाएगा फ्रेंड? डी। तो चलिए चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथा नंबर जो प्रश्न है फ्रेंड, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित मतलब इसका मतलब यह होता है फ्रेंड कि इसमें से कौन सा आपदा मानव के द्वारा किया गया आपदा है? तो सांप्रदायिक दंगे यह भी आदमी के द्वारा ही किया जाता है। आतंकवाद यह भी मानव मानव के द्वारा ही किया जाता है। महामारी यह भी आदमी के द्वारा ही फैलाया जाता है। तो यह तीनों हो जाएगा फ्रेंड, यह मानव जनित आपदा हो जाएगा। तो इसीलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा फ्रेंड? उपर्युक्त सभी। तो चलिए चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। 5वां नंबर जो प्रश्न है फ्रेंड क्या है? भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? भोपाल में जो गैस गैस ब्लास्ट हुआ था वह किस प्रकार का आपदा था फ्रेंड? तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मानव जनित, क्योंकि वह मानव के द्वारा किया गया आपदा था। इसीलिए भोपाल में जो गैस लीकेज हुआ उसमें लाखों जनों की जान गई, उसका कारण क्या था फ्रेंड? मानव के द्वारा किया गया था वो। इसलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं फ्रेंड? आपदा प्रबंधन उसे कहते हैं फ्रेंड जिसे किसी चीज़ बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, मानव के द्वारा दंगा किया गया, इस सब का उल्लेख आपदा प्रबंधन में किया जाता है। इसीलिए 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना। क्या हो जाएगा फ्रेंड? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी। चलिए चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। 7वां नंबर जो प्रश्न है फ्रेंड, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है फ्रेंड? तो सांप्रदायिक दंगा यह भी मानव के द्वारा ही किया जाता है। आतंकवाद यह भी मानव के द्वारा ही किया जाता है। रेल दुर्घटना ये भी मानव के द्वारा ही किया जाता है। तो इसका 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा फ्रेंड? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह सब इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? इसमें से सब तो मानव जनित आपदा ही है, इसमें से ऐसा कोई नहीं है कि मानव जनित आपदा नहीं है। यदि इस क्वेश्चन के जगह पर यह रहता कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है तो वह प्राकृतिक आपदा है। क्या फ्रेंड? भूकंप प्राकृतिक आपदा है, सुनामी प्राकृतिक आपदा है, यह सब प्राकृतिक आपदा है। चलिए चलते 8वें नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर जो प्रश्न है फ्रेंड, सुनामी क्या है? सुनामी क्या है फ्रेंड? तो सुनामी एक प्रकार का विनाशकारी समुद्र में आने वाला बाढ़ को सुनामी कहा जाता है फ्रेंड। समुद्र में जब बाढ़ आता है तो बहुत ऊंचा ऊंचा लहरें उठता है फ्रेंड, जिससे आसपास के क्षेत्रों में जल प्रवाह की स्थिति बन जाती है और जान मान की अधिकतम क्षति होती है। वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों को बहुत दिक्कत होता है फ्रेंड। इसलिए सुनामी क्या है? तो विनाशकारी समुद्री लहर। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा फ्रेंड? डी नंबर।
डी नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी नंबर। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड, बिहार में भूकंप कब आया था? बिहार में जो भूकंप आया था फ्रेंड, वो आया था 1934 को। 1934 को बिहार में भूकंप आया था। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ए। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर जो प्रश्न है फ्रेंड, भूकंप किस प्रकार का आपदा है? तो वह है प्राकृतिक आपदा। अभी आपको बोले थे कि भूकंप जो है वह प्राकृतिक आपदा है। भूकंप प्राकृतिक आपदा है, सुनामी प्राकृतिक आपदा है, ये सब जो है फ्रेंड वो क्या है? प्राकृतिक आपदा है। इसीलिए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा फ्रेंड? सी। भूकंप जो है वह प्राकृतिक आपदा है। तो चलिए चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की और। 11 नंबर जो प्रश्न है फ्रेंड, महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है? महाराष्ट्र में जो भूकंप आता है उसका मुख्य कारण क्या था फ्रेंड? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड कोयना बांध का निर्माण। क्या था भाई? कोयना बांध का निर्माण। 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, डी। 11 नंबर प्रश्न का आंसर डी है। चलिए चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर जो प्रश्न है फ्रेंड, इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है? इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है? वो क्या हो जाएगा? 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड ओजोन परत का क्षरण। क्या हो जाएगा फ्रेंड? ओजोन परत का क्षरण। यदि आप यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपदा प्रबंधन का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा फ्रेंड। 3 पार्ट में इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। इसका 3 पार्ट अपलोड होगा। यह फर्स्ट पार्ट है, सेकंड थर्ड पार्ट कल अपलोड होगा फ्रेंड। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड, इनमें कम विनाशकारी आपदा है। इनमें से जो कम विनाशकारी आपदा है वो क्या है फ्रेंड? तो सुनामी, बाढ़, सूखा। इनमें से क्या है फ्रेंड जो कम कम विनाशकारी आपदा है? वो है भूस्खलन। क्या है फ्रेंड? ये नंबर जो है इनमें से कम विनाशकारी है। बाकी सुनामी, बाढ़, सूखा इस सबसे बहुत बड़ा नुकसान होता है फ्रेंड, बहुत विनाशकारी घटना है ये, आपदा है। चलिए चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर जो प्रश्न है फ्रेंड, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी आने का, समुद्र में सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या होता है फ्रेंड? समुद्र में भूकंप का आना। जब समुद्र में भूकंप आता है सुनामी सुनामी उसी कारण से आता है फ्रेंड। इसीलिए सुनामी आने का प्रमुख कारण होता है समुद्र में भूकंप का आना। इसीलिए 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये नंबर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर जो प्रश्न है फ्रेंड, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किस महीनों में भयानक होता है? बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किस महीनों में भयानक होता है फ्रेंड? तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड अक्टूबर और नवंबर में बंगाल की खाड़ी का चक्रवात भयानक होता है, अक्टूबर और नवंबर। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर जो प्रश्न है फ्रेंड, इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? भारत में जो सूखा क्षेत्र है वो किस क्षेत्र को माना जाता है फ्रेंड? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पूर्वी राजस्थान, पूरा पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, इस समय अधिकतर सूखा रहता है फ्रेंड्स। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा फ्रेंड? ये सभी, डी नंबर। चलिए चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बाढ़ प्रबंधन किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए फ्रेंड? तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना। बाढ़ आने का प्रमुख कारण है नदी पर ऊंचे ऊंचे तटबंध नहीं बनाने के कारण बाढ़ आना। अगर नदी पर ऊंचा ऊंचा तटबंध बना दे तो बाढ़ रुक सकता है फ्रेंड। तो बाढ़ आने का प्रमुख कारण यही है कि नदी पर बड़े बड़े बांधों का निर्माण न होना, दोनों दोनों तटबंधों का निर्माण न होना फ्रेंड। इसका आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा फ्रेंड? बी। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित है? इनमें से कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित है फ्रेंड? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड कश्मीर और उत्तराखंड में ज़्यादातर भूस्खलन होता है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ बर्फबारी अधिक होता है फ्रेंड। इसलिए यहाँ पर जमीन पहाड़ों का गिरना उसे भूस्खलन कहा जाता है फ्रेंड। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, कश्मीर और उत्तराखंड। क्या हो जाएगा फ्रेंड? कश्मीर और उत्तराखंड में भूस्खलन अधिक होता है। चलिए चलते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 19वां नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जो है फ्रेंड वो जापानी भाषा का शब्द है।
क्या है फ्रेंड, सुनामी किस भाषा का शब्द है? वो है जापानी भाषा का शब्द है। तो 19वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा फ्रेंड? सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए चलते हैं इस चैप्टर आपदा प्रबंधन के फर्स्ट पार्ट के सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन की ओर। तो इसका सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड, बाढ़ क्या है? बाढ़ है एक प्राकृतिक आपदा। क्या है फ्रेंड? बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि यह खुद ब खुद आता है, यह मानव जनित आपदा नहीं है, यह एक प्राकृतिक आपदा है, इसलिए भी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो विद्यार्थी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट में।